आज की छोटी सी बात। निष्काम भाव से किया गया काम कर्म फल से मुक्त होता है। जीव यदि निष्काम भाव से काम करता रहे और कर्म फल को ईश्वर को समर्पित कर दे तो इन कर्मों का फल भोगने के लिए उसे दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता, अर्थात उसे मुक्ति मिल जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं अंजना उनियाल आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल छोटी सी बात पर। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। बहुत समय पहले एक साधु एकांतवास किया करते थे। वे बहुत दयालु भी थे। जहाँ एक ओर वे एकांत में ध्यान मग्न होकर भगवान की भक्ति में लीन रहते, वहीं दूसरी ओर वे अपने पास आने वाले लोगों की परेशानियों का निराकरण भी अवश्य करते थे। उनकी सेवा और सद्गुणों से प्रसन्न होकर भगवान ने एक बार अपने देवदूत को उनके पास वरदान देने के लिए भेजा। महात्मा ने खुले दिल से देवदूत का आदर सत्कार किया। फिर देवदूत ने उन्हें बताया कि ईश्वर आपकी भक्ति और सद्गुणों से बहुत प्रसन्न है, इसलिए ईश्वर ने मुझे आपके पास आपको यह वरदान देने भेजा है कि आपको ऐसी शक्ति दी जाए जिससे आप किसी भी रोग से ग्रस्त व्यक्ति को तुरंत ठीक कर सकें। इस पर महात्मा ने विनम्रता से कहा कि हे देव, यह मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि ईश्वर मुझ पर प्रसन्न है, परंतु मुझे कोई शक्ति नहीं चाहिए। मैं किसी भी प्रकार की कोई शक्ति लेकर विधाता के विधान में कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहता। देवदूत महात्मा की भक्ति भावना और उनके हृदय की विशालता को देखकर बहुत खुश हुए तथा बोले कि महात्मन, आपने तो मुझे घोर संकट में डाल दिया है। ईश्वर की आज्ञा के अनुसार आपको शक्ति दिए बिना तो मैं वापस नहीं जा सकता। मेरा भला चाहते हैं तो कैसे भी करके यह शक्ति ग्रहण कीजिए। अब थोड़ी देर महात्मा सोच में डूबे रहे और फिर देवदूत से बोले कि ठीक है, यदि ईश्वर की यही इच्छा है, वे मुझसे यही चाहते हैं कि मैं ये शक्ति ले लूं, तो आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरा जीवन शुभ कर्मों से भर जाए और मैं जहाँ भी जाऊँ वहाँ लोगों के रोग दोष मुक्त होते चले जाएं। परंतु साथ ही मुझे यह वरदान भी दीजिए कि मेरे दिमाग में कभी भी इस शक्ति के प्रति अहंकार या अभिमान ना आए। देवदूत यह सुनकर अति प्रसन्न हुए और उसे यह वरदान देकर वापस चले गए। अब लोगों की भयंकर से भयंकर बीमारियां भी साधु के आगमन से तुरंत खत्म होने लगी। वे जहां भी जाते उस स्थान पर लोग रोग मुक्त हो जाते और खुशहाली आ जाती। परंतु साधु को कभी भी इस बात का बोध न हो पाया कि वे ईश्वर के कितने करीब थे और यह सब उनके कारण हो रहा है। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कोई भी सेवा तभी सच्ची कहलाती है यदि सेवा करने वाले के मन में जरा सा भी अभिमान ना हो। एक मशहूर कहावत भी है कि यदि दान करना है तो इस प्रकार से कीजिए कि आपके दूसरे हाथ को भी पता ना चले। जो व्यक्ति सेवा करने के बदले नाम की चाहत रखते हैं, वे कभी सेवा कर ही नहीं सकते, क्योंकि कृतज्ञता का गुण हर किसी के अंदर नहीं होता। ऐसे व्यक्ति प्रशंसा ना मिलने की सूरत में सेवा करनी छोड़ देते हैं। कभी भी सेवा सहानुभूति, दया व उदारता के बिना संभव नहीं है। जो व्यक्ति सम्मान का बीज बोता है, वह परिणाम में मित्रता की फसल काटता है। एक पेड़ की पहचान उसके फल से होती है और एक व्यक्ति की पहचान उसके कर्म से होती है। जो व्यक्ति मनुष्य जाति की निष्काम सेवा करते हैं, वे स्वयं ईश्वर की ही सेवा करते हैं। निष्काम सत्य कर्म करने से हमारे मन और बुद्धि अधिक तेजस्वी होते हैं, जिससे हमें ईश्वर प्राप्ति की ओर अधिक ध्यान लगता है, जिससे हम जीवन में कोई भी काम अधिक लगन से करते हैं और जीवन में अवश्य ही सफलता प्राप्त करते हैं। दोस्तों, आशा करते हैं ये छोटी सी कहानी आपको पसंद आई हो। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।